तो यहाँ पर मंदिर है। अब मंदिर जो आधा बना है, तो आधा बने मंदिर में प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। ये कोई भी वास्तु का ग्रंथ, तो आसुरी शक्तियाँ वहाँ आकर के विद्यमान हो जाएंगी, दैवी शक्तियाँ वहीं नहीं आ सकेंगी। तो ध्वज तो शिखर के ऊपर ही चढ़ाया जाएगा। शिखर अभी बना नहीं, इसलिए ध्वज भी नहीं लग सकता। बिना ध्वज की प्रतिष्ठा करेंगे तो असुर की प्रतिष्ठा हो जाएगी। हम तो सुर की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, देवता की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। गुरुजी, आप जिस तरह से राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ना करने के पीछे जो एक वजह बता रहे हैं वो है कि मुहूर्त अभी ठीक नहीं है, अधूरा निर्माण यहाँ पर है, और ये कहीं ना कहीं शास्त्र के अनुसार ही आप कह रहे हैं। लेकिन शास्त्रों की बात करें तो शास्त्र जो होते हैं वो सभी के लिए बराबर होते हैं। कुछ संत कार्यक्रम में जा रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे हैं, आप जैसे मान रहे हैं, लेकिन कुछ उसे नहीं मान रहे। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे हम जैसे लोग हैं जो बहुत, और कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे से धर्म को इतनी डेप्थ में नहीं जानते हैं, तो कौन से वेद में या कौन से ग्रंथ में ये सारी चीज़ें मेंशन है जिसके आधार पे हम लोग भी कह सके कि नहीं, शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं? नहीं, शंकराचार्य जी कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं माना जा सकता। हमारे यहाँ कोई कहे उसको शास्त्र का प्रमाण देना पड़ेगा। कोई भी एक विद्वान होगा, पंडित होगा, अगर वो शास्त्रानुकूल बोलेगा तो उसकी बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और शास्त्र विरुद्ध कोई कितना ही बड़ा हो, वो बोलेगा तो अमान्य हो जाएगा। यही हमारे यहाँ शास्त्र का महात्म्य है। तो जो बात हम बोलते हैं वो शास्त्र के अनुसार बोलनी चाहिए, तभी वो हमारे समाज के द्वारा स्वीकार्य होगी। तो यहाँ पर मंदिर है। अब मंदिर जो आधा बना है, तो आधा बने मंदिर में प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। ये कोई भी वास्तु का ग्रंथ, क्योंकि मंदिर का अपना एक वास्तु होता है और वास्तु ग्रंथों में उसके विवरण दिए गए हैं। तो जो भी वास्तु के पंडित हैं वास्तु ग्रंथों में देख करके जान सकते हैं। एक क्षीरार्णव नाम का ग्रंथ है, क्षीरार्णव। ये जो क्षीरार्णव है ये साक्षात विश्वकर्मा जी के द्वारा ही कहा गया है। हमारे यहाँ सबसे बड़े मंदिरों के निर्माता विश्वकर्मा जी माने गए हैं, देवताओं के शिल्पी हैं वो। तो श्री हरि के द्वारा कहा गया और विश्वकर्मा के द्वारा विरचित जो क्षीरार्णव ग्रंथ है उसमें बताया गया है कि प्रासादो देव रूप स्यात्। जो प्रासाद है, मंदिर है, वो देव रूप होता है, मूर्ति नहीं। प्रासाद ही देव रूप है, माने वो देवता का शरीर है। और प्रतिमात्मा स्मृतो बुधैहि, जो प्रतिमा है वो तो आत्मा है, माने जीवात्मा है। अन्यत्र भी कहा गया है प्रतिमा पुरुष स्मृतः, जो प्रतिमा है वो तो जीव है। असल में जो मंदिर है वही उनका शरीर है। और फिर उस शरीर में अलग अलग अंग बताए गए हैं। उनमें बताया है कलशस्तु शिरोज्ञेयो, जो कलश है वो सिर है, शिरोभाग है। इसी तरह से विष्णु संहिता नाम का ग्रंथ है, उस विष्णु संहिता में बताया है प्रासादो वासुदेवस्य मूर्ति रूपो निबोध में। कह रहे हैं कि जो भगवान का प्रासाद है वासुदेव का, वासुदेव माने भगवान विष्णु, उनका जो प्रासाद है वही मूर्ति रूप है, माने वही उनकी मूर्ति है। ठीक है। और उसमें फिर आगे कहा कलशा मूर्धजा स्मृता, जो कलश है वही उनकी मूर्धा है, माने उनका सिर है। इसी तरह से अग्नि महापुराण है, आग्नेय महापुराण, वहाँ कहते हैं कि विधायैवं प्रकृत्यन्ते कुंभम तम विनिवेशयेत, माने इस तरह से मंदिर बना के तब ऊपर कलश चढ़ाना चाहिए, तब मंदिर समग्र बना माना जाता है। जब तक कलश नहीं चढ़ा तब तक मंदिर पूरा नहीं माना जाता। नारद संहिता में कहा गया है कि जैसे हमारा शरीर, आपका शरीर 25 तत्वों से सांख्य दर्शन के अनुसार बना है, उसी तरह से पंचविंशति को ज्ञेयः प्रतिमा पुरुषः परः, ये जो मंदिर है ये भी 25 अंगों वाला है। और उसमें नेत्रे शिखर पार्श्वे, तो नेत्रे शिखर, नेत्र जो है उसके शिखर हैं, शिखर ही उसका नेत्र है, अभी आंख बनी नहीं। इसी तरह से विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है ततो ध्वजस्य विन्यासः कर्तव्यः पृथ्वीपते असुरावासमिच्छन्ति ध्वजहीने सुरालये। इसीलिए मंदिर पर जब मंदिर पूरा निर्मित हो जाए तब उसमें मंदिर में प्रतिष्ठा करे और फिर ध्वजा लगाए। ध्वजहीन जो शिवाल देवता का मंदिर होता है उसमें असुरावासमिच्छन्ति, असुर लोग आकर के रहना शुरू कर देते हैं। तो आसुरी शक्तियाँ वहाँ आकर के विद्यमान हो जाएंगी, दैवी शक्तियाँ वहीं नहीं आ सकेंगी। तो ध्वज तो शिखर के ऊपर ही चढ़ाया जाएगा, शिखर अभी बना नहीं, इसलिए ध्वज भी नहीं लग सकता। तो बिना ध्वज के मंदिर में प्रतिष्ठा करने का परिणाम ये होगा कि ध्वजहीने असुरावासमिच्छन्ति ध्वजहीने सुरालय, जो ध्वजहीन सुरालय है उसमें असुर आकर के रहने लग जाते हैं।
तो ऐसी परिस्थिति में बिना ध्वज की प्रतिष्ठा करेंगे तो असुर की प्रतिष्ठा हो जाएगी। हम तो सुर की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, देवता की प्रतिष्ठा कर रहे हैं।